जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि भारतीय डाक विभाग में ये जो जीडीएस जुलाई शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आई हुई है 30,041 पोस्ट पे, उसका थर्ड मेरिट लिस्ट कल जारी कर दिया गया था दोस्तों, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित भी किया था। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि इस थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा, और काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कि अच्छे परसेंटेज होने की वजह से भी इस थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि मेरे इतने परसेंटेज है, इसके बावजूद भी मेरा इस बार नाम नहीं आया है। उसके अलावा ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी पूछ रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कब किया जाएगा। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, अलग अलग कैटेगरी का डिवीजन वाइज मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख रखा है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने काफी एनालिसिस करने के बाद में निकाला है। मैंने फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट का काफी एनालिसिस किया है, तब जाकर के ये फोर्थ मेरिट लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं इसलिए बता देता हूं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे इतने परसेंटेज है, मैं इस कैटेगरी के अंतर्गत आता हूं, तो अगले फोर्थ मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखेगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि कह रहे हैं कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता हूं, मेरे 93 परसेंटेज हैं, लेकिन 92% कट ऑफ गया है, किसी भी डिवीजन से उन्होंने अप्लाई किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम क्यों नहीं आया है। मेरा तो 93 परसेंटेज है और 92% का कट ऑफ गया है। तो दोस्तों देखिए वो डिपेंड करता है आपके पोस्ट प्रेफरेंस पर। अभी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देना उचित रहता है, जिससे कि मैक्सिमम चांस रहता है आपका नाम आने का लिस्ट में, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जीडीएस की जो वैकेंसी आई है 30,041 पोस्ट पे, इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे जानना चाहते हैं। तो देखिए 21 अक्टूबर को इसका थर्ड मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है ना। उसके बाद होगा क्या दोस्तों कि इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, जिसका कि लास्ट डेट 10 नवंबर 2023 तक रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद होगा क्या कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बच्चों के पास इंटीमेशन भेजा जाएगा, उसमें भी 8 से 10 दिन का प्रोसेस लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट है ना, ये आपको अगले महीने यानी कि नवंबर में 15 तारीख से लेकर के 18 नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। लेकिन हाँ, 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां पर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वहां पर फोर्थ मेरिट लिस्ट शायद जारी ना किया जाए। देखिए अगर उस पर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और वो 5 राज्य कौन कौन से आपको मालूम है, वो 5 राज्य हैं छत्तीसगढ़, उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। ये ऐसे 5 राज्य हैं दोस्तों जहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था। और हो सकता है कि इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है। 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपको पहले यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि फोर्थ मेरिट लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज में जो है अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ लिख रखा हूं। यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 95% जाने के चांसेस है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारे डिवीजन हैं, जैसे कि आगरा डिवीजन, बांदा डिवीजन, फतेहपुर डिवीजन, बाराबंकी, रायबरेली, उसके अलावा लखनऊ डिवीजन, है ना। कई सारे डिवीजन है दोस्तों। तो डिवीजन के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि 1 से 2% का जो है कट ऑफ आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सभी डिवीजन का कट ऑफ सेम नहीं जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ भी यहाँ पे जाता है। तो 1 से 2% का इसमें जो है ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 93% प्लस अगर आपके नंबर है तो मैक्सिमम चांस है कि इस बार आपके नाम आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 92%, एससी में 90%, एसटी में 90% जाने के चांसेस है। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब ऐसे राज्य है ना जहां की कट ऑफ जो है आपको हाई देखने को मिलेगा। लेकिन जो चौथा मेरिट लिस्ट आ रहा है दोस्तों, उसमें आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 2 से 3% का गिरावट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस बार अगर 90% का कट ऑफ गया है किसी भी डिवीजन का या फिर किसी भी कैटेगरी वाइज का, तो अगली बार इसका जो कट ऑफ है ना वो गिर करके 87 या फिर 88% जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपके 88% या फिर 89% अगर मार्क्स हैं तो आपके नाम आने के चांसेस इस बार हैं।
इसलिए आप लोग बिल्कुल भी होप मत हारिएगा, ये मत देखिएगा कि मेरे परसेंटेज कम है तो अगली बार भी मेरा नाम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद रखिए, आशा रखिए, क्योंकि हिम्मत हार जाएंगे ना तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है, ये जान करके चलिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। यूआर कैंडिडेट का 96% जाने के चांसेस है फोर्थ मेरिट लिस्ट में। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 94% प्लस ही जाएंगे। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 92%, एससी में 90% और एसटी में 90% प्लस जाने के चांसेस है दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं झारखंड की बात करूंगा ना तो यहाँ पे भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, 92% प्लस यूआर कैंडिडेट का, ओबीसी का 92% प्लस, ईडब्ल्यूएस का 90%। उसके अलावा एससी की बात करेंगे तो 88% और एसटी में 88% प्लस जाने के चांसेस हैं। उड़ीसा की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, असम, ये सब ऐसे राज्य हैं ना जहाँ की कट ऑफ कम जाते हैं। और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों का 75% में सिलेक्शन हुआ है, 78% में, 80% में भी सिलेक्शन हुआ है इस बार। तो वे बच्चे जो कि नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को फिल किए थे या फिर असम से अप्लाई किए थे, गुजरात, महाराष्ट्र से अप्लाई किए थे, एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनका इस बार कट ऑफ कम गया है। आप सभी लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ उठा करके देखा होगा या फिर असम का देखा होगा। मैं मानता हूं कि सभी डिवीजन का कट ऑफ कम नहीं गया है, लेकिन कुछ डिवीजन ऐसे हैं दोस्तों जहां का कट ऑफ कम गया है। तो क्या वो बच्चे नहीं है क्या? उनका भी तो नाम आया है, उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है ना। इस वजह से आपको जो है होप बिल्कुल भी नहीं हारना है। उड़ीसा की बात करेंगे तो फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है आपको यूआर कैंडिडेट का 90% प्लस जाने के चांसेस है। उसके अलावा ओबीसी की बात करेंगे तो 90% प्लस यहाँ भी होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 88%, एससी में 85% और एसटी में 82% जाने के चांसेस है। कोई कोई डिवीजन ऐसा होगा दोस्तों जहाँ की कट ऑफ इससे भी कम देखने को आपको मिल सकता है। आइए आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से भी वाच करते हैं मुझे। तो यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 96% जाने के चांसेस हैं। उसके अलावा ओबीसी की बात करूंगा तो 95% प्लस अगर मार्क्स हैं तो इस बार आपके नाम आने के चांसेस हैं। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 92%, एससी में 90% और एसटी में भी 90+% अगर आपके हैं दोस्तों मार्क्स तो आपके चांस बनते हैं कि इस बार आपका जो है नाम आ जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेंगे तो लगभग दोनों का सेम जाता है दोस्तों, थोड़ा बहुत का अंतर देखने को मिलेगा, वैसे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे यूआर कैंडिडेट का तो 90%, ओबीसी में 88%, ईडब्ल्यूएस में भी 88%, एससी में 85% और एसटी में 83% जाने के चांसेस है। वहीं पे गुजरात की बात करेंगे तो 90% यूआर कैंडिडेट का, ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 87%, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 88%, एससी की बात करेंगे तो 82% और एसटी में 83% जाने के चांसेस है। हिमाचल की बात करेंगे और उत्तराखंड की बात करेंगे दोस्तों तो यहां का कट ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट का भी ज्यादा गया है और इस बार भी थर्ड मेरिट लिस्ट का फोर्थ मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ होगा ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हिमाचल की बात करेंगे तो यूआर कैंडिडेट का 94%, ओबीसी में 94%, ईडब्ल्यूएस का 92%, एससी में 90% और एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 89% प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, आपने किसी भी डिवीजन से अप्लाई किया है तो आपके नाम आने के मैक्सिमम चांस है इस बार फोर्थ मेरिट लिस्ट में। उत्तराखंड में यूआर कैंडिडेट का 97%, ओबीसी का 96%, ईडब्ल्यूएस का 93%, एससी की बात करेंगे तो 92% और एसटी का भी 92% जाने के चांसेस है। क्योंकि उत्तराखंड देखिए ऐसा डिवीजन है ना जहां पर थर्ड मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ गया है वो काफी ज्यादा हाई गया है। कुछ तो ऐसे डिवीजन है जहां का कट ऑफ आपको 100% देखने को मिलेगा, 99% देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों ये दोनों ऐसे राज्य हैं ना जहां की कट ऑफ आपको इस बार भी हाई देखने को मिला था थर्ड मेरिट लिस्ट का और फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी हाई देखने को मिलेगा। यहां की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 99 और 100% का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा हरियाणा और पंजाब में। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। नॉर्थ ईस्ट और असम हो गया। यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट का 88% अगर प्लस मार्क्स है ना तो इस बार आपका नाम जरूर आ जाएगा। उसके अलावा ओबीसी में 85%, ईडब्ल्यूएस में 85%, एससी की बात करेंगे तो 80% और एसटी में 78% अगर आपके मार्क्स हैं तो मैक्सिमम चांस है। और कहीं कहीं ये भी हो सकता है दोस्तों कि बच्चों का 72%, 75% में भी सिलेक्शन हो जाए। किसी किसी डिवीजन में कट ऑफ और भी कम जाएगा इस फोर्थ मेरिट लिस्ट में। उसके अलावा असम की बात करेंगे तो यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी कम गया था। यूआर कैंडिडेट का 89% जाने के चांसेस है इस बार। और ओबीसी की बात करेंगे तो 88%, ईडब्ल्यूएस में
84%, उसके अलावा एससी में 80% और एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 76%। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ का कट ऑफ हाई जाएगा दोस्त 94% यूआर कैंडिडेट का। उसके अलावा ओबीसी की बात करेंगे तो 94, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का तो 92, एससी में 91 और एसटी में 90% प्लस जाने के चांसेस है इस फोर्थ मेरिट लिस्ट में। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की कट ऑफ आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी हाई देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि कट ऑफ जो है वो 94% गया है, ठीक है ना, मेरे 95% मार्क्स है, फिर भी मेरा नाम क्यों नहीं आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपने जब फॉर्म फिल किया था ना तो पोस्ट प्रेफरेंस किस अकॉर्डिंग डाला था, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका बता देना चाहता हूं। देखिए अब तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जानकारी रहेगी तो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी में जो जीडीएस की आने वाली है उसमें आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी तरह से दे करके आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को सुधार सकते हो। सबसे पहले बेसिकली होता क्या है कि एक कोई सर्कल होता है दोस्तों, किसी भी सर्कल को आप चूज कर लिए। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश सर्कल चूज किए, उसके अंतर्गत कई सारे डिवीजन होते हैं, जैसे कि आगरा डिवीजन, बांदा डिवीजन, फतेहपुर डिवीजन, रायबरेली डिवीजन, लखनऊ डिवीजन, है ना। इस प्रकार से कई सारे डिवीजन होते हैं और एक डिवीजन के अंतर्गत कई सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं जिसे आप लोग बीओ के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। तो अलग अलग डिवीजन में, मतलब एक डिवीजन में कई सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं, बीओ आते हैं, और उसमें होता क्या है दोस्तों कि कैटेगरी वाइज सीटें होती हैं। जैसे कि जनरल की 100 सीटें हैं, उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें 50 सीटें हैं, एससी की बात करूंगा तो उसमें 70 सीटें हैं, एसटी की बात करेंगे तो उसमें 60 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो पहले ये देख लीजिए। अगर आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और उसमें 70 सीटें हैं, तो 70 सीटें हैं तो आपको क्या करना है कि एससी से तो अप्लाई करना ही है और साथ में ओबीसी से भी अप्लाई कर दीजिए और यूआर से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी से भी अप्लाई कर सकते हो और उसके अलावा जनरल से भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए दोस्तों। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो केवल ओबीसी से अप्लाई कर देते हैं और जनरल से वो फिल ही नहीं करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इस वजह से उनके कम चांस होते हैं सिलेक्शन के। और एक चीज़ और आप लोग देख लिया कीजिए कि जो शहरी क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि शहरी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, तो इस वजह से वहाँ का कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 95%, 99%, 98% इस प्रकार से कट ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, वहाँ पर कम बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पर जानते हैं ज़्यादा सुविधाएँ होती नहीं हैं। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो वो ज्यादा सही रहेगा। बाद में 2-3 साल काम करने के बाद आप शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर ले सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे आपका होगा क्या कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आपका परसेंटेज कम भी है ना तो आपके नाम आने के चांसेस है दोस्तों। जैसे कि इस पोस्ट ऑफिस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से अगर हाईएस्ट परसेंटेज की बात करेंगे तो 90% वाले बच्चे अप्लाई किए हैं, यहाँ से 92 वाले, यहाँ 95 वाले, यहाँ पर 96% वाले। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से जो मैक्सिमम बच्चे अप्लाई किए हैं परसेंटेज का 85% है, ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ से अप्लाई आपने कर दिया है, आपके 90% है, तो आपके सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इस डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा, इस पोस्ट ऑफिस की बात करूंगा तो यहाँ से आप ही के परसेंटेज सबसे ज्यादा है। इस वजह से चांसेस है कि आपका नाम आ जाएगा। और यही वजह है कि बच्चे कहते हैं कि सर कट ऑफ तो 95% गया है, मेरे 96% है, उसके बावजूद भी मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या चक्कर है और पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये जान करके आप लोग चलिए। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि अगर और आगे चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बताने लायक इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की हो जाएगी, 1 घंटे की हो जाएगी, और उतना ज़्यादा आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट तक वीडियो देखेंगे, उसके बाद स्किप कर जाते हैं। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।